ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये भी ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ से हमारा न्यूक्लियस आ गया गोल जैसा, ठीक है। और ये जो डॉलर है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है वो बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये न्यूक्लियस का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे गोल्जी बॉडी से अटैच्ड है, ठीक है। गोल्जी बॉडी से क्या है? अटैच्ड है। अब देखो इसको, इसके बारे में भी आपको मैं पढ़ाऊंगी अच्छे से, ये आप स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो। ये क्या है? HAP हैड का सब्जेक्ट है और टॉपिक क्या है? गोल्जी बॉडी। ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। पहला पॉइंट है कि गोल्जी बॉडी में 5 से लेकर के 8 तक क्या होते हैं? फोल्ड्स होते हैं। आप देखोगे 1 2 3 4 5 फोल्ड है ना बेटा, ठीक है। ये 5 से लेकर के 8 जो होते हैं फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे ऐसे, ठीक है। 5 से लेकर के कितने होते हैं? 8, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? सिस्टर्नी। इसको क्या नाम दिया गया है? सिस्टर्नी नाम दिया गया है। 5 से लेकर के 8 तक फोल्ड होते हैं, ठीक। और इसमें जो है पर्टिकुलर एक एंजाइम होगा। पर्टिकुलर क्यों शब्द का यूज कर रही हूँ? क्योंकि वो हर एक प्रोटीन के लिए अपना अपना एंजाइम है। हर एक प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम होगा, तभी मैं बोल रही हूँ इसमें जो है एक पर्टिकुलर एंजाइम उपस्थित होगा, ठीक है। और इसमें प्रोटीन है आपका, मैकेनिकल एंजाइम भी है, और इनमें उतने ही फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होंगे, उपस्थित होंगे। क्या होंगे? मैंने क्या बोला? फिर से बताती हूँ। इसमें 5 से लेकर के 8 इसमें फोल्ड्स होंगे, जिसका नाम क्या है? सिस्टर्नी। जिसका नाम क्या है? सिस्टर्नी है। और इनमें जो है पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम उपस्थित होगा, एक अपना यूनिक टाइप का एंजाइम उपस्थित होगा, ठीक है। और 5 तरह के फंक्शनल ग्रुप इसमें उपस्थित हैं। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप उसमें उपस्थित है, ठीक है। और ये जो होंगे स्टीरियोटिपिकल टाइप होंगे। स्टीरियोटिपिकल मतलब एक प्रोटीन के लिए फंक्शनल ग्रुप एक होगा, मतलब कि 5 प्रोटीन के लिए 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे। हर एक प्रोटीन के लिए हर एक टाइप का क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि फंक्शनल इसमें एरियाज होंगे वो स्टीरियोटिपिकल होंगे, और प्रोटीन के पासिंग के लिए ये मतलब कि सेलेक्टिव होंगे, ठीक है। सेलेक्टिव टाइप के प्रोटीन को, जो मॉडिफाइड प्रोटीन हो उसको पास करेंगे, जो मॉडिफाइड होके आएगा प्रोटीन उसको पास करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़े? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है फंक्शनल एरियाज होते हैं। सबसे नंबर का पहला फंक्शनल एरियाज होता है सिस गोल्जी नेटवर्क का नाम दिया गया है, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ सिस गोल्जी नेटवर्क कहाँ पर है। इधर में आपका आएगा, जहां पर न्यूक्लियस से सारे प्रोटीन जो है अंदर जाएंगे। जो भी बायोमॉलिक्यूलर प्रोटीन है वो गोल्जी बॉडी के अंदर जाएंगे, तो एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो इसको बोलेंगे हम सिस। क्या बोलेंगे? सिस फेस, ठीक है। और ऊपर का आएगा ट्रांसफेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसफेस। आता है ये बेटा इस तरह से होता है। अब देखिए, देखते जाइए क्या होता है। अच्छा, इसका जो है बोर्ड में कंसंट्रेट करना। सिस गोल्जी नेटवर्क, ऊपर मैंने सिस लिखा है, ये एक नेटवर्क का नाम दे रही हूँ मैं इसे, सिस गोल्जी नेटवर्क बोल रही हूँ। नेटवर्क क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि चैनल टाइप बना रहे हैं, देखो जो कि कनेक्ट हो रहा है किससे? न्यूक्लियस से। आप देखते हो कि इससे ये अटैच्ड है, यहाँ से ये अटैच्ड है, ये किससे अटैच्ड है? गोल्जी से। ये गोल्जी बॉडी से अटैच्ड है, ये है क्या वैसे? ER ना, किसका? न्यूक्लियस का, है ना। तो ये गोल्जी बॉडी का जो सिस फेज है वो एक चैनल बना रहा है किससे? न्यूक्लियस से, ठीक है। सिस फेज, ठीक है। सिस फेज एक चैनल बना रहा है किससे? न्यूक्लियस से। ये चीज थोड़ा सा इसको गौर करना। तो इसको हम क्या, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिस गोल्जी नेटवर्क, क्योंकि ये गोल्जी बॉडी है एक नेटवर्क जो है किससे बना रहा है? न्यूक्लियस से एक नेटवर्क बना रहा है, मतलब एक संबंध बना रहा है ना, एक रास्ता बना रहा है चैनल के थ्रू।
तो उसे नेटवर्क बोलेंगे, इसलिए इसको सिस गोल्जी नेटवर्क का नाम दिया गया है। ठीक है, इट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस प्रोटीन एंड फॉर्म अ कनेक्शन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सर्व एज द एंट्री पॉइंट टू द गोल्जी अपरेटस। जो भी बायोमोलिक्यूल्स में बोल रही हूँ ये एक नेटवर्क बना है। तो क्यों, ये न्यूक्लियस के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, जो भी प्रोटीन बनेगा, तो वो जो है इस चैनल के थ्रू कहाँ जाएगा, गोल्जी बॉडी में। ठीक है, किस चैनल के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, इसलिए इसे सिस गोल्जी नेटवर्क का नाम दिया गया। इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, सिस गोल्जी। ये चीज क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ बेटा, क्लियर। दूसरा है सिस गोल्जी और मीडियल गोल्जी और ट्रांस गोल्जी। ट्रांस गोल्जी ऊपर का आ गया, डिस्टल और सिस, ये तो मिड वाला हो गया जो कि डिस्टल है। ठीक, और ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। ठीक, इन तीनों का काम एक ही होता है। सिस गोल्जी, मीडियल गोल्जी मिड वाला और नीचे ट्रांस गोल्जी है, उनका एक ही काम है, क्या, बायोकेमिकल का अल्टरेशन करना। जो भी प्रोटीन बनेंगे, जो भी बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उनका अल्टरेशन मतलब क्या होता है, सेलेक्टिव बायोमोलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देना। मतलब कि उसका क्या करें, अल्टरेशन करना, रोकना उनको, कि हम जो चाहते हैं, वो जो चाहता है वो ही बायोमोलिक्यूल उससे क्या हो पाएगा, पास हो पाएगा। ठीक है, तो इनके तीनों का एक ही काम है, किसका, सिस, मीडियल और ट्रांस गोल्जी का, कि इट्स ए मेन प्रोसेसिंग रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोमोलिक्यूल अल्टरेशन। इसका जो है तीनों का एक ही काम है कि जो भी बायोमोलिक्यूल्स आते हैं उनका क्या करना, सेलेक्टिवली अल्टरेशन करना, जो वो चाहेंगे वही बायोमोलिक्यूल्स बाहर जा पाएगा। क्या मैं, इसका मतलब क्या है, जैसे जो भी न्यूक्लियस से जो भी प्रोटीन बनेगा, जो भी बायोमोलिक्यूल्स बनेगा, क्या होता है, इसके चैनल के थ्रू कहाँ जाएगा, गोल्जी बॉडी में। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या है, उसका मॉडिफिकेशन करेगा। तुम इसके वर्क में देखोगे उसमें है मॉडिफाइड शॉर्टनिंग, ऐसे करके है, देखना आप इसके फंक्शन में देखेंगे आप, क्या है, मॉडिफाइंग, शॉर्टनिंग एंड पैकेजिंग, तीनों चीज है। तो वो इसी बायोमोलिक्यूल्स का कर रहा है, जो कि कहां से आ रहा है, न्यूक्लियस से आ रहा है। ठीक है, जो भी यहां से बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू, वो चैनल के थ्रू कहां जा रहे हैं, गोल्जी बॉडी में जा रहे हैं, और वो चैनल कहां है, सिस, डिस्टल और ट्रांस। ठीक है, चैनल है, तो यहां से बायोमोलिक्यूल्स जाएंगे। ठीक है, और जो चीज को नहीं चाहिए, कोई बैक्टीरिया भी तो है, कोई बैक्टीरिया भी तो हो सकता है कोशिका के अंदर, जो भी कोशिका के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर जो भी बैक्टीरिया, जो वो अनवांटेड बैक्टीरिया जो उसको बाहर निकालना चाह रहा है, उसको भी ये इसी चैनल के थ्रू बाहर जा करके वैक्यूम के यहाँ पर जो है, इसके जो यहाँ से वैक्यूम का फॉर्मेशन होगा गोल्जी बॉडी से। वैक्यूम क्या होते हैं, छोटे छोटे से स्किन के पैकेट्स होते हैं, गोल गोल से। ठीक है, वो क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को क्या करेगा, पैकेट के रूप में बंद करके फिर वो यहाँ से ऊपर को क्या करेगा, बाहर, कोशिका से बाहर ले जाएगा। ठीक है, ये भी किसका काम है, गोल्जी बॉडी का काम है। गोल्जी बॉडी का काम है, इसके जो सिस्टर्नी जो होते हैं, ये सिस्टर्नी जो है, ये पतली पतली सी 5 से लेकर के 8 लेयर्स है। यही लेयर्स जो होती है वो एक पैकेट्स की तरह काम करती है, और अनवांटेड मॉलिक्यूल्स का कोशिका से क्या करती है, बाहर आउट करती है उसको। ये बात तो समझे आप, ये देखो ना, ट्रांस के थ्रू करेंगे आप, देखो सिस के थ्रू एंटर करेंगी, ट्रांस के थ्रू आउट करेंगी, इस बात को समझे आप। ठीक है, ये बहुत जो है मॉडिफाई करके इस लैंग्वेज को बहुत मॉडिफाई और कॉम्प्लेक्स रूप में आपको किताब में दिया है, मगर कहने का आशय यही है जो मैं बोल रही हूँ, क्या बायोमोलिक्यूल्स को सिस के थ्रू एंटर करेगा, और ये जो है ये छोटे छोटे पैकेट्स बनाएंगे, और अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को, अनवांटेड बैक्टीरिया को क्या करेंगे, ट्रांस सरफेस से क्या करेंगे, आउट करेंगे। आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यहाँ से तो अच्छे से बनी हुई है, मगर यहाँ से ट्रांस से क्या होना शुरू हो रहा है, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो यहाँ से इनका क्या हो रहा है, आउट जा रहा है कोशिका से। तो सिस के थ्रू आउट जाते हैं, ट्रांस के थ्रू आउट जाते हैं, सिस के थ्रू किसकी क्या होती है, एंट्री होती है। ये बात को समझ लें। ओके, क्या होता है, हाँ, एक बिल्कुल इजी है, ये जो है गोल्जी बॉडी है, इसके 3 जो है सिरे हैं, ऊपर का ट्रांस, डिस्टल, सिस, ट्रांस, डिस्टल, सिस। ठीक, इसका इसमें 5 से लेकर के 8 तक सिस्टर्नी होते हैं।
मतलब कि स्किन के ऐसे लेयर हो गए हैं, ये पोर्स होंगे। ये कितने होंगे? 5 से लेकर 8 तक, 5 to 8। ठीक, क्लियर? 5 को ये पोर्स होते हैं जिसके क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी बोला जाएगा। इसमें 3 पॉइंट होंगे। ठीक, जो ये 6 फेज है वो जो है उसमें एक विशेष प्रकार के एंजाइम होंगे। ठीक है, 6 फेज में एक विशेष प्रकार के क्या होंगे? एंजाइम होंगे और एक 5 प्रकार का फंक्शनल एरिया होगा। कुछ एंजाइम होंगे और 5 टाइप का क्या होगा? फंक्शनल एरिया होगा, जो कि स्टीरियोटाइप होगा, मतलब कि विशेष प्रोटीन के लिए विशेष होगा। ये आया? ठीक, अब जो इसका काम क्या है? न्यूक्लियस में जो भी बायो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती जाती है न्यूक्लियस के अंदर, जिससे बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, एटीपी बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर आते हैं। तो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे जिससे कुछ इंपॉर्टेंट वो भी बनेंगे, जैसे कि प्रोटीन वगैरह भी बनता है, और कुछ जो है बैक्टीरिया भी इसमें आ जाता है, या कुछ बायो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं इसके द्वारा। तो जो भी इससे इसको बाहर निकालना है या गोल्जी बॉडी को कहीं और पहुंचाना है। ठीक, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आर जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण जो है वो अदर पार्ट्स को भी चाहिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और दूसरे गोल्जी बॉडी को, वैक्यूल्स को, और भी पार्ट जो है कोशिका, उनको भी प्रोटीन की जरूरत है। तो वहां तक प्रोटीन को ले जाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। कहां से करेगा? यहां से करेगा या न्यूक्लियस से करेगा। कैसे करेगा? ये जो होता है एक 6 फेज के थ्रू, एक चैनल के थ्रू किससे जुड़ा होता है? न्यूक्लियस से। तो ये न्यूक्लियस से जो है यहां से कोई भी बायो मॉलिक्यूल्स को है इस चैनल के थ्रू कहां चले जाएंगे? गोल्जी बॉडी में। ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी में चला जाएगा। किसके थ्रू? 6 गोल्जी नेटवर्क के थ्रू। इसको बोलेंगे 6 गोल्जी नेटवर्क। ठीक, यहां से चला जाएगा। यहां से जाने के बाद ये जो है जो भी हमें चाहिए मॉलिक्यूल, जो भी हमें चाहिए मॉलिक्यूल, वो क्या है? ये जो फोर्स है वो छोटे-छोटे वैक्यूल्स में चेंज हो जाएंगे। वैक्यूल्स मतलब ऐसे लेयर होती है वैक्यूल्स, जो कि आमतौर पर कोशिका के अंदर भी पाई जाती है। आप स्ट्रक्चर देखिए तो ये वैक्यूल्स इसके थ्रू निर्माण होगा। ये जो है ये फोर्स जो है वैक्यूल्स बनाएंगे और ट्रांस सरफेस से आउट हो जाएंगे, और जहां उसको जाना है, जहां उसका गोल है, जहां प्रोटीन की जरूरत है या और कोई बायोमॉलिक्यूल्स की जरूरत है, इस ट्रांस सरफेस के थ्रू, वैक्यूल के थ्रू वहां चला जाएगा। ये आपका आया समझ में? ये एक मतलब कि ओवरव्यू समझाया है, इसको जो है डीपली में अभी समझाऊंगी दोबारा। ये चीज आ गया, इसको दोबारा समझाती हूँ बेटा। आपका आ गया? कुछ नहीं है, यहाँ से बायोमॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के थ्रू एक चैन के थ्रू सिस में जाएगा। सिस से जो है अगर कोई प्रोटीन की जरूरत किसी अदर वाले पार्ट को है, तो ये जो पैकेट है ये फट के वैक्यूल में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके बीच में क्या चला जाएगा? प्रोटीन। इसको लेकर के क्या चला जाएगा? वो उस वाले पार्ट में चला जाएगा जहाँ प्रोटीन की आवश्यकता है। इजी, इसको इजी लो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें जो है बहुत लैंग्वेज बहुत डीप देखा है, तो उसको समझा देना आप क्या है, और सार मिली है जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इसको समझाती हूँ। सिस गोल्जी नेटवर्क है। सिस गोल्जी नेटवर्क का समझ में आ गया? नेक्स्ट, सिस गोल्जी, मीडियल गोल्जी और ट्रांस गोल्जी, 3 है, सिस, डिस्टल और ट्रांस। ये तीनों जो होती है, डिस्टल और मीडियल एक ही है। मिड में है ना, मीडियल भी बोला जाता है या डिस्टल भी बोला जाएगा। इस तीनों का क्या होता है? बायोमॉलिक्यूल अल्टरेशन का काम होता है। तीनों का काम क्या है? बायोमॉलिक्यूल अल्टरेशन का। क्लियर? आगे क्या है? अच्छा, एंट्री पॉइंट का मतलब समझ गया बेटा? समझ गए? एंट्री पॉइंट कितना काम कर रहा है? नहीं कर रहा है? है ना? तो यहाँ से तो एंट्री हो रही है ना इसकी, सिस नेटवर्क के थ्रू ना, सिस गोल्जी नेटवर्क के थ्रू। तो ये सिस वाला किसकी तरह काम कर रहा है? एंट्री पॉइंट की तरह। और यहाँ से बाहर जा रहेगा तो ये एग्जिट पॉइंट की तरह काम कर रहा है। एग्जिट मतलब
बाहर जाना। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हुआ आपको? हिमांशु, एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट। और ये एग्जिट कैसे करेगा? ये वैक्यूल्स के में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैक्यूल्स के अंदर क्या, जो भी बायो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोटीन है, वो चला जाएगा और वो अपने डेस्टिनेशन में चला जाएगा जहां उसको जाना है। क्लियर? क्लियर हुआ आपको? ठीक, 2-3 बार समझा दिया इसी चीज को। तो ये हो गया आपका ट्रांस गोल्जी नेटवर्क का काम, जो मैंने अभी समझा। ठीक हो गया? आपके समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसका फंक्शन बहुत, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा फंक्शन को थोड़ा सा। ठीक, फंक्शन इसके 4-5 प्रकार के हैं। एक है गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन, शॉर्टिंग और पैकेजिंग। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। जो भी प्रोटीन इसके अंदर एंट्री करेंगे तो इसका एक अपना यूनिक क्या है, फंक्शनल एरिया है, तो वहीं से ही वो एंटर करेंगे ना। और एक अपना पर्सनल क्या है, एंजाइम भी है ना। तो इसका मतलब है कि गोल्जी का क्या काम है, कोई भी मॉलिक्यूल्स को क्या करना, शॉर्टनिंग करना, मॉडिफाई करना। तीसरा, वैक्यूल्स में भर के उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, मतलब पैकेजिंग का काम। समझ गए? किसी चीज को हम लोग, जैसे पार्सल है तो वो आपको पैक करके देता है ना घर में, तो वो पैकेजिंग ही तो कहलाई। वैसे ये भी है, ये पार्सल को मतलब कि प्रोटीन या कोई बायो प्रोडक्ट है उसको ये किसका, ट्रांसफर का काम करता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का। बस ये समझ लो आप। ठीक है, मोटा मोटा ये समझ। ठीक है, तो ये क्या है, मगर ये है कि हमको पार्सल जो है एज इट इज पहुंचता है, बट ये उसमें क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। क्यों मॉडिफिकेशन करेगा? कि जहां डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाना है वो ये इंश्योर करेगा कि उसके पास वही पहुंचना चाहिए जो उसके लिए उपयोगी है। समझ रहे हैं आप इसको? उसको उस हिसाब से क्या करेगा, शॉर्टनिंग, मॉडिफिकेशन, उसमें बदलाव कर देगा, उसमें चेंजेस कर देगा, जहां किसके हिसाब से, जहां डेस्टिनेशन में उसको जाना है। ये बात को आप समझे? ठीक है, तो इस बात को समझे। जैसे आपको कोई चीज मंगा रहे हो आप, ठीक है, अगर आपको कोई सूट मंगा रहे हो तो वो जो पार्सल वाला है, अगर आपको फिट नहीं आ रहा है वो सूट, अगर आपको वो फिट नहीं आ रहा है तो वो बीच में क्या करेगा, किसी टेलर को देख के आपकी शेप पे फिट कर देगा। आपको जो आपके मतलब आप तक वो सूट कैसा पहुंचेगा, आपकी शेप के अनुसार, मगर वहां से वो फिटिंग होकर नहीं आया था अच्छे से। इस बात को समझे आप? तो वैसे गोल्जी ऑपरेटर्स का भी काम है कि उस बाय प्रोडक्ट्स को वो क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, शॉर्टनिंग कर देगा उसकी थोड़ा बहुत, और उसकी क्या करेगा, अच्छे से पैकेजिंग। 3 काम है, शॉर्टनिंग, पैकेजिंग एंड मॉडिफाई। इस बात को समझ रहे बेटा? क्लियर? तो इसमें क्या लिखा है, थोड़ा आप इस किताबी लैंग्वेज में इसको समझें। ये क्या है, The Golgi complex play an important role in shortening, modifying and packaging of the substance for use within the cells or cell secretion. ठीक है, ये बात को समझ गए आप समझ गए? नेक्स्ट पढ़े। अब इसको और डिटेल में देखो, और फंक्शन आएंगे ना तो ये और क्लियर होता जाएगा, आगे फंक्शन आएंगे। ठीक है, अच्छा, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन 2 है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें क्या होगा, प्रोटीन जो भी डिलीवर हो रहा है, ये जो प्रोटीन यहाँ से डिलीवर हो रहा है, ये प्रोटीन यहाँ से आ रहा है इससे, और यहाँ से क्या होगा, ट्रांस से डिलीवर होगा किसी दूसरे को, तो उसमें मॉडिफिकेशन करेगा। वो कैसे करेगा अब आप देखो, मैं आपको पहले ही बोला था ना, मॉडिफिकेशन, शॉर्टनिंग एंड पैकेजिंग। तो दूसरा वाला भी वो क्या बोल रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में बता रहा है, तो ये पर्टिकुलर प्रोटीन की बात कर रहा है, तो वो कैसे पर्टिकुलर प्रोटीन को क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा, कैसे, तो ये बता रहा है इसमें। ये जो होता है जो सिस्टर्नी में प्रेजेंट जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो सिस्टर्नी है उनमें भी प्रेजेंट होंगे एंजाइम, तो वो जब एंजाइम पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट से जब ऐड होगा, ऐड मतलब उससे जुड़ेगा, एंजाइम दो चीजों से जुड़ता है सिस्टर्नी में जो प्रेजेंट होते हैं, एक तो किससे, कार्बोहाइड्रेट से, और दूसरा किससे, फॉस्फेट से। ठीक है, एक किससे जुड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट से, और दूसरा किससे जुड़ेगा, फॉस्फेट से। जब ये कार्बोहाइड्रेट से जुड़ता है ये प्रोटीन, तो उसको कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन, अभी दिया। ठीक है, जब प्रोटीन किससे जुड़ता है, कार्बोहाइड्रेट से, एंजाइम से। जब सिस्टर्नी में उपस्थित एंजाइम कार्बोहाइड्रेट से जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। अब जब सिस्टर्नी में उपस्थित एंजाइम
फॉस्फेट से जुड़ेगा तो उस अभिक्रिया को फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। दो अभिक्रिया होगी इसमें, ग्लाइकोसाइलेशन, दूसरा फॉस्फोराइलेशन। पहले जो है ग्लाइकोसाइलेशन कब होगा, जब प्रोटीन इसका जो उपस्थित एंजाइम है किससे जुड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट से। इसमें उपस्थित एंजाइम जब फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन। ठीक, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इसमें जो है क्या है, एक एंजाइम है जिसको कहते हैं हम कैसीन काइनेज एंजाइम। कैसीन काइनेज एंजाइम जो होगा वो इसे क्या अभिक्रिया क्या है, फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहा हूं। कैसीन काइनेज क्या है, एटीपी का जब एक फॉस्फेट ग्रुप जब प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा, एटीपी का एक फॉस्फेट ग्रुप जब प्रोटीन के साथ जुड़ता है और इसके थ्रू जुड़ता है एंजाइम के थ्रू, इसमें जो प्रेजेंट एंजाइम है उसका नाम है काइनेज। ठीक है, काइनेज एंजाइम एटीपी का एक फॉस्फेट ग्रुप को प्रोटीन के साथ जोड़ देगा। ठीक है, और एक एंजाइम है फॉस्फेट जो कि इसको उल्टा कर देगा, मतलब कि प्रोटीन के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको तोड़ के दोबारा एटीपी को एटीपी में चेंज कर देगा। ठीक है, सब मिक्सर बता रही है, ये फंक्शन सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने क्या बोला, एक एंजाइम है जो सिस्टम में होते हैं प्रेजेंट, उसे बोलते हैं काइनेज एंजाइम। ये क्या करता है, एटीपी के एक फॉस्फेट ग्रुप को क्या करेगा, प्रोटीन के साथ जोड़ देगा। ठीक, और फॉस्फेट एक एंजाइम है जो इसका उल्टा कर देगा, मतलब कि प्रोटीन से एक फॉस्फेट ग्रुप हटा के एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में। तो इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, प्रोटीन से मॉडिफिकेशन बदलाव हो रहा है ना। तो इस बदलाव में क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी क्या रिलीज होती है। कभी फॉस्फेट ग्रुप एटीपी का जुड़ रहा है किससे, प्रोटीन से, फिर एक फॉस्फेट एंजाइम आ रहा है जो प्रोटीन से फॉस्फेट ग्रुप को हटा के एटीपी को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, एटीपी में। तो इसमें क्या हो रहा है, इस मॉडिफिकेशन में बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि ये कहाँ दे देता है, इसके ह्यूमन में दे देता है, एटीपी के रूप में इसको रिलीज कर देता है। तो ये चीजें जो है इसको फॉस्फोराइलेशन की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जब शुगर प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, दूसरी बात क्या करनी थी, ग्लाइकोलाइजेशन। शुगर और प्रोटीन जुड़ जाता है, ग्लूकोज है ना, ग्लाइकोलाइजेशन, तो ग्लूकोज मतलब शुगर, और शुगर से जब क्या जुड़ जाएगा, ये प्रोटीन, तो इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइजेशन। इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि जुड़ना है, टूटना है। कोई भी चीज आप जोड़ोगे, एनर्जी क्या होती है, कभी एनर्जी, ये जो वर्ल्ड है ना, दुनिया है, दुनिया में आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि एनर्जी, ऊर्जा नहीं नष्ट हो सकती है, नहीं कम हो सकती है, नहीं ज्यादा हो सकती है। ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है, कभी कन्वर्ट हो सकती है, मगर एनर्जी कभी अपनी मात्रा में कभी कम नहीं हो सकती है, ना ही वो ज्यादा हो सकती है ना। तो वही इस पे रूल है। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे।